हेलो दोस्तों, एक बार फिर आपका स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल स्टडी साइकोलॉजी में। दोस्तों, आज का जो हमारा डिस्कशन रहेगा वो क्या कि आज हम आपके सामने मैथ का जो क्वेश्चंस होते हैं जो हर बार हमारे एग्ज़ाम में रिपीटेड होते हैं, हम आज उनको लेकर आए हैं। ठीक है, तो जैसा कि हमने अपने लास्ट मैथ की क्लास में डिस्कस किए थे कुछ पेपर्स के क्वेश्चंस, आज भी हम वही करने वाले हैं। तो उनमें से जो पहला क्वेश्चन रहेगा, नहीं पहले तो मैं आपको ये बता दूं कि ये जो हमारी मैथ की क्लास है ये हर रोज़ एवरी डे मॉर्निंग 8 AM को आपके सामने अपलोड होगी। ठीक है, यानी कि हर सुबह आपको 8 बजे यूट्यूब पर देखने को मिलेगी, जहां से आपको अपने एग्ज़ाम को सीधे टारगेट करने का मौका मिलेगा। तो इसी के साथ हम ज़्यादा समय ना लेते हुए डायरेक्ट बात करते हैं क्वेश्चन नंबर पहला। क्या कि जैसे क्वेश्चन हमने एक लिया क्या कि वही 1001 इंटू 1100 बराबर 1140 इंटू नहीं प्लस और है 11 इंटू डॉट डॉट डॉट। यानी कि इस प्रकार के जो प्रश्न होते हैं इनमें पूछा जाता है कि खाली स्थान की जगह पर क्या आएगा। तो सबसे पहले हम मान लेते हैं यहाँ पर अपनी तरफ से क्या x मान लेते हैं। फिर हम क्या करते हैं कि इस 1001 को 1000 प्लस 1 में डिवाइड करते हैं और मल्टीप्लाई बाई 111 बराबर 1140 प्लस 11x। अब 111 का इसमें मल्टीप्लाई किया तो 111,000 प्लस 111, ये आ गए आपके 1140 प्लस 11x। अब इन दोनों को प्लस करने से पहले ही इसको इधर लाके घटा लेते हैं। ठीक है, ये है आपके 110,000 और ये है 111,000। तो क्या 1000 ये माइनस ये प्लस 111 बराबर 11x। इस प्रकार से जब हम क्वेश्चन को करते हैं तो ज़्यादा आसान होता है। ठीक है, तो 11 और ये 11, ठीक है, लास्ट में 4 डिजिट, लास्ट में 4 डिजिट, अर्थात 110,000 को 111,000 में से घटाया तो ये बचे 1000 और प्लस 111 बराबर 11x। तो ये हो गए आपके 11 तो 11x। फिर अब हमने आगे इसमें डिवाइड किया 11 से, तो 11 से एक बार 1 बचा 0, फिर 11 से एक बार, तो हमारा जो x का वैल्यू निकल के आया क्या कि इस सवाल को सॉल्व करने पर हमें आंसर मिलेगा 101। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन लेते हैं। ये भी बहुत अच्छा प्रश्न है। कैसे कह रहा है कि 15,201 में 5 के स्थानीय मान और इसमें 5 का स्थानीय मान। ठीक है, ओके। आगे 2659 में 6 का स्थानीय मान, दोनों को प्लस कर दिया जाए तो रिक्त स्थान की जगह पर क्या आएगा। ठीक है, चलो इसमें 5 का स्थानीय मान प्लस 2659 में 6 का स्थानीय मान बराबर 7 इंटू खाली जगह पर लिख देते हैं x। तो 5 का स्थानीय मान क्या होगा 5, और पीछे कितने डिजिट हैं उतनी लगा दो 0, प्लस इसमें 6 पीछे 2 डिजिट हैं बराबर 7x। ये दोनों मिलाए तो 5600 बराबर 7x। 7 से इसको काटा तो 8 बार और 2 0 ये बचे, तो x का वैल्यू क्या आया 800। x का वैल्यू क्या आया 800। ठीक है, इसी के साथ हम अगला क्वेश्चन भी ले लेते हैं। क्या कि नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा कि 36 और 48 के सार्वलंब
धनात्मक गुणनखंडों का गुणनफल और बराबर है 999 प्लस 9 इंटू खाली जगह। ठीक है, सेम उसी टाइप का क्वेश्चन है, करने में ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। तो क्या इन दोनों में किससे भाग होगा? 2 से। इन दोनों में किससे भाग होगा? 3 से। इन दोनों में 4 से। इन दोनों में 6 से। इन दोनों में 8 का डिवाइड होगा? नहीं। इन दोनों में 12 का डिवाइड होगा। ठीक है, इन दोनों में 12 से आगे किसका होगा? किसी का नहीं होगा। तो सार्व का मतलब होता है कॉमन। इन दोनों में जो कॉमन गुणनखंड आए उनका मल्टीप्लाई यानी कि गुणनफल। ठीक है, आगे कह रहा है ये वाली बात 999 प्लस 9 और यहाँ पे लगा दिया x। ये जब हमने मल्टीप्लाई किया तो क्या मिला हमें? 1728 बराबर 999 प्लस 9x। जब इसको इधर लाके घटाया, 1000 मान के घटाते तो 728 बचता, तो यहाँ पे बचे 729। ये हो गया 9x। 9 का जब किया तो 81। x का वैल्यू क्या आया? 81। ठीक है, उम्मीद है समझ में आ गया होगा। सिंपली क्या है? प्लस माइनस और गुणा भाग। ठीक है, इनमें कोई ज़्यादा प्रॉब्लम हमको नहीं होती। ऐसे ही अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्या कह रहा है कि 26,679 को 39 से भाग दें। ठीक है, और 29,405 को 34 से भाग दें। तो इनके शेषफलों, जो शेषफल आएंगे उनका अंतर को 18 से भाग करना है। क्या? शेषफल के अंतर को 18 से भाग करना है बाद में। ठीक है, अब जब हम इसमें डिवाइड करते हैं तो शेष बचते हैं 3। ठीक है, जब इसमें डिवाइड करते हैं तो आता है 31। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस क्या होगा? एक बार आप देखिए, सॉरी एक बार ज़्यादा हो गया, 29। ठीक है, तो मैंने देखा 29 और 3 का जो डिफरेंस है, जो अंतर है, वो क्या है? 26। जब 26 को हम 18 से भाग देंगे तो 26 को 18 से भाग देने पर बचेगा 8 शेष। हमसे पूछा था कि जब 26,679 को 39 से और 29,405 को 34 से भाग दिया जाता है तो उनके बाद जो शेषफल आया, ठीक है, उसका अंतर निकालो। फिर अंतर निकालने के बाद में 18 से फिर से डिवाइड करो तो रिमाइंडर क्या होगा। ठीक है, चलिए अगले क्वेश्चन की बात करते हैं। अगला क्वेश्चन है, क्या 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज और डिवाइड बाई 90। ठीक है, तो आंसर क्या होगा? देखिए पूछा क्या है, सबसे छोटा सार्वगुणज, सबसे छोटा सार्वगुणज पूछा है। तो सार्वगुणज वो भी छोटा, तब छोटे की बात आती है तो आती है लासा। तो इनका सभी का जो एलसीएम होगा वो एक बार यहाँ देख लेते हैं। 36, 54 और 60 डिवाइड किया 2 से 18, 27 और 30, 3 से डिवाइड किया 6, 9, 10, फिर से 3 से किया तो आया ये, फिर 2 से किया तो आया ये, अब 3 से किया तो ये, और फिर 5 से किया। यानी हमें ये संख्याएं
जब तक काटनी होती हैं जब तक के नीचे 1 1 ना बचे। ठीक है, अब ये जो आगे आगे नंबर्स आए हैं इनका कर लेते हैं मल्टीप्लाई। जैसे 5 तिया 15 दूनी 30, 30 तिया 90 दूनी 180 दूनी 360। ये आ गया इनका सबसे छोटा सार्वगुणज। अब डिवाइड बाई 90, तो 0 से 0 कटा और 9 चौक 36, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, बहुत ही आसान प्रश्न था, कोई ज़्यादा वो नहीं था, बस समझने वाली बात होती है यहाँ पर कि हम इस चीज़ को समझें कैसे, कि इसमें पूछा क्या है, हमें करना क्या है। ठीक है, इसी के साथ में हम अगला प्रश्न लेते हैं। अगला प्रश्न है, सोनू के पास 5 दर्जन टॉफियां हैं। सोनू के पास कितनी टॉफियां हैं? 5 दर्जन। 5 दर्जन में कितनी होती हैं? 60। 1 दर्जन में होती हैं 12, तो 5 दर्जन में हुई कितनी? 60। ठीक है, अब कह रहा है कि उसने इनका 1/3 भाग अमिता को दे दिया, तो अमिता को कितना मिला? टोटल का 1/3, टोटल का। तो 3 से काटा इसको कितनी बार? 20 बार। 3 से इसको काटा 20 बार। आगे 2/5 भाग अनिल को दे दिया। अब भाई अनिल को कितना मिला? टोटल का 2/5, 5 से काटा 12 और 12 दूनी 24। आगे कह रहा है कि 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। अब हमीदा को मिला कितना? टोटल का 1/12, 12 पंजे 60। तो आगे पूछा है उसने, सोनू के पास बची टॉफियों की संख्या कितनी है? सबसे पहले बांटी गई टॉफियाँ कितनी है? बांटी गई टॉफियाँ बराबर 20 इसको दी, 24 इसको दी, 5 इसको दी, तो टोटल 49 टॉफियाँ बट गई। तो शेष टॉफियाँ टोटल कितनी थी? 60, बट गई कितनी? 49, बची कितनी? 11। अर्थात 11 टॉफियाँ ऐसी हैं जो उसके पास में बच गई, है ना। एक बार आप इसको लिख लीजिए, फिर हम आगे की चर्चा प्रारंभ करते हैं। चलिए इसी के साथ में हम अगला प्रश्न देखते हैं। क्या कि 112 इकाई प्लस 12,000 बराबर 11,012 प्लस डैश 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 दहाई। तो पूछा है रिक्त स्थान में क्या आएगा। तो देखिए 112 इंटू इकाई प्लस 12 इंटू 1000 बराबर 11,012 प्लस x। ठीक है, 112 प्लस 12,000 बराबर ये वाला नंबर और प्लस में x, तो ये हो गए 12,112 बराबर 11,012 प्लस x। इनको इधर लाके घटाएंगे तो क्या आएगा? 12 से 12 माइनस हो गया, 121 में से 110 घटाया तो क्या बचा? 11। तो आंसर आया क्या? 11। ठीक है, चलिए अगले प्रश्न की चर्चा करते हैं। क्या कि एक ही माप की 23 बोतलों में 51 लीटर और 750 ml 750। तो प्रश्न क्या था? 23 बोतलों में 51 लीटर 750 ml 51 लीटर
750 ml क्या है, दूध भरा है, ऐसी 16 बोतलों में कितना दूध होगा। तो पहले हमें निकालना होता है कि एक बोतल में कितना होगा। हमें क्या निकालना होता है कि एक बोतल में कितना दूध होगा। तो सबसे पहले हम इन दोनों जो राशियां हैं सेम डिजिट में इनको कन्वर्ट करते हैं, या तो दोनों को ml में कर लो या दोनों को लीटर में। तो हमारे लिए आसान रहेगा क्या, 23 बोतल बराबर 51 में कितना हुआ, 51,000 ml, और ये 750 ml। फिर से 23 बोतल बराबर 51,750 ml, दोनों को हमने जोड़ दिया। आगे 23 से जब डिवाइड किया तो एक बोतल 23 दूनी 46, बचे कितने 5, बचे कितने 5, और ये हो गए 57। फिर से 23 दूनी 46, बचे कितने 11, हो गए 115, 23 पंजे 115। तो एक बोतल में आया 2250 ml, मल्टीप्लाई बाई 16, तो 16 का 0 में 0, 16 पंजे 80, 8 बचे, 16 दूनी 48, 16 दूनी 32, 32 और 8 40 का 0, हासिल 4, 16 दूनी 32 और 4 36 ml, यानी कि 16 बोतलों में 36,000 ml आया। तो 16 बोतल 36,000 ml को 1000 से भाग दिया तो क्या आया 36 लीटर, क्या आया 36 लीटर। तो आंसर आया हमारा क्या 36 लीटर। एक बार आप इसको लिख लीजिए, आपके ये क्वेश्चन बहुत काम आने वाला है। हर बार पेपर में इस प्रकार के प्रश्न पूछे जाते हैं और हम लोग अक्सर इनको गलत कर देते हैं। ये वाला जो क्वेश्चन है ये है वेरी इंपॉर्टेंट। ये वाला जो क्वेश्चन है जो अब हम डिस्कस करने वाले हैं ये वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है जो अक्सर हम गलत कर बैठते हैं। ठीक है, क्या है कि किसी मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी, मानचित्र पर 1/2 सेंटीमीटर की दूरी भूमि पर 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। 200 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करती है। पूछा है कि अगर हमें 1800 किलोमीटर की दूरी को निरूपित करना है तो मानचित्र पर कितनी होनी चाहिए। ठीक है, सवाल तो ये बहुत आसान होते हैं लेकिन हम लोग इनमें गलतियां कर बैठते हैं। ठीक है, तो उस गलती को ना करते हुए एक बार इसको समझेंगे कि 1/2 सेंटीमीटर जब दिखा रहा है 200 को तो 1800 को कितना दिखाएगा। तो देखिए यहाँ से यहाँ तक बनने के लिए किससे मल्टीप्लाई किया गया होगा, 9 से मल्टीप्लाई किया गया होगा 9 से। तो हमें भी यहाँ बनाने के लिए मल्टीप्लाई करना होगा किससे, मल्टीप्लाई बाई 9। ठीक है, तो 9 × हाफ, तो 9 1/2। ठीक है, नहीं तो ये हुए 9/2 यानी कि 4.5 सेंटीमीटर। तो ये जो 4.5 सेंटीमीटर है 4.5 सेंटीमीटर ये भूमि की 1800 किलोमीटर दूरी को निरूपित करेगी। ठीक है, चलिए एक बार आप इसको लिख लीजिए। चलिए अगला क्वेश्चन करते हैं। अगला प्रश्न पूछा है कि इनमें से कौन सा सही नहीं है। तो चेक करते हैं ऑप्शन नंबर 1, क्या 1 सेंटीमीटर 1 मीटर का शतांश है, 1 मीटर का शतांश है। तो 1 मीटर में कितने सेंटीमीटर, 100 का शतांश मतलब 1/100वां भाग, 100 से 100 कट गया तो क्या बचा ये, यानी कि पहला वाला ऑप्शन सही है। और हमसे पूछा क्या है कि गलत ऑप्शन कौन सा है। चेक करते हैं दूसरा ऑप्शन, 1 ml
1 लीटर का 1 लीटर का शतांश है, 1 लीटर का शतांश है या नहीं। तो 1 ml 1 लीटर में 1000 ml 1/100, क्योंकि पूछा क्या है शतांश। 2 जीरो से 2 जीरो कटे, क्या बचा 10 ml। तो क्या ये 1 ml और 10 ml बराबर होंगे? नहीं होंगे, अर्थात दूसरा ऑप्शन ही गलत है। ठीक है, उम्मीद है आपको ये चीज़ें समझ आई होंगी। इसी प्रकार एक बार आप नोट कर लीजिए, ऐसे ही महत्वपूर्ण प्रश्नों की श्रृंखला लेकर हम आपके सामने सदैव प्रस्तुत होते रहेंगे। आप हमारे साथ बने रहिए और वीडियो को अगर आपको अच्छी लगी हो तो लाइक करके जाइएगा और अपने दोस्तों को भी शेयर कीजिए ताकि वो इस चीज़ का फ़ायदा उठा सकें। धन्यवाद। अगर आपने हमारे चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बराबर वाले बेल आइकन को दबाइए।